Hey guys, myself Shruti. I hope you all are good. And welcome to the initial and starting step of your course. I'll be your trainer for your tele course. जैसा कि ये आपका फर्स्ट सेशन है तो मैं कुछ बातें क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं या सिंपली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आपका कोर्स जो है टेली, कि टेली होता क्या है। टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी आपका कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, ईयर के एंड में कितनी इन्वेंट्री आपके पास बची है, या कॉस्टिंग या डेटा सिक्योरिटी एक्सेट्रा में यूज आती है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले समझने वाली बात है वो है अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है पैसों के लेन देन को कहीं पर रिकॉर्ड करना। अब हम ये सोच रहे कि पैसों का लेन देन, इसे हम समझते हैं एक बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ। अपने माइंड में एक क्राइटेरिया सेट कीजिए कि आपका एक बिजनेस है, यानी आप एक किराने की शॉप खोल के बैठे हैं, तो पूरे दिन में आप कितनी बार सेल या परचेज करेंगे, तो पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, यानी पैसों को लेना भी होगा और पैसों को देना भी होगा। अभी इस लेन देन को अगर हम कहीं पे रिकॉर्ड कर देते हैं तो उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो हो गया कि पर्सनल लेवल पे अकाउंटिंग क्या होती है। अब हम देखेंगे कि प्रोफेशनली अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचानना। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मुझे एक अपनी कंपनी का स्टार्टअप करना है, रियल जूस की कंपनी का स्टार्टअप करना है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं पहले दो चीज प्रोफेशनली आइडेंटिफाई करूंगी, उसी के बाद मैं अपनी कंपनी का स्टार्टअप स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट पॉइंट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अभी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपका बिजनेस है वो अच्छे खासे लंबे टाइम पीरियड तक कैरी ऑन होगा। अब यहाँ पे अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड कुछ भी डिटरमाइंड नहीं है। लंबे टाइम पीरियड का मतलब है कि आपके बिजनेस की एंड डेट आपको नहीं पता होनी चाहिए। अगर आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप आइडेंटिफाइंग के नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के तो नाम से ही समझ आ रहा है कि प्रॉफिट बेसिस पे, कि जो बिजनेस आप करने वाले हैं वो उसमें मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं रियल जूस का, तो मैं पहले ही चेक कर लूंगी कि रियल जूस की अगर मैं कंपनी स्टार्टअप करने वाली हूँ तो फ्यूचर में कहीं इसकी डिमांड तो कम नहीं हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है जो बाकी ड्रिंक्स आ रही है वो ज्यादा डिमांड में हो जाएगी और रियल जूस की डिमांड कम हो जाएगी, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट कम होते होते लॉस में टर्न हो जाएगा। तो ये दो चीजें मैं आइडेंटिफाई कर लूंगी, और अगर इनके रिजल्ट्स मुझे पॉजिटिव मिलते हैं तो मैं अकाउंटिंग के नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगी। अकाउंटिंग का नेक्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, कि अभी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है और मैं पॉजिटिव रिजल्ट के साथ कह सकती हूँ कि मैं अपना जो बिजनेस का स्टार्टअप है वो करने को तैयार हूँ। तो बिजनेस स्टार्टअप मैं कर चुकी हूँ, अब बात आती है रिकॉर्डिंग की। तो जो एंट्रीज आप रिकॉर्ड करेंगे प्रोफेशनली, आप वो एंट्रीज दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले एक्चुअल बेसिस पे और सेकंड होती है एक्यूरल बेसिस पे। एक्चुअल बेसिस क्या होता है। एक्चुअल बेसिस का मतलब होता है कि एक्चुअल में आपके पास कितना पैसा आया है, आप सिर्फ उसकी एंट्री करेंगे। यानी यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी मॉल में जाते हैं तो मॉल की कोई भी शॉप एक्चुअल बेसिस पे ही रिकॉर्डिंग करती है। वहां पे अगर आप कहेंगे कि क्रेडिट पे मुझे कुछ चाहिए तो वो सीधा मना कर देंगे और आपकी जो एंट्री है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी के अपोजिट अगर हम एक्यूरल बेसिस पे काम करते हैं, एक्यूरल बेसिस पे कैश की भी और प्लस उधार की भी यानी क्रेडिट की भी दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने किसी फ्रेंड की शॉप पे गए हैं और आपके पॉकेट में 1000 रुपीज है और आपने 2000 की शॉपिंग कर ली है, तो आप अगर उसको कहते हैं कि भाई 1000 रुपीज में आपको शाम में या कल दे दूंगा, तो वो इजीली मान जाते हैं। इस केस में वो दो एंट्री करेंगे, 1000 रुपीज की तो वो जो आप उनको कैश देकर आए हैं और 1000 रुपीज की वो जो आप उधार पे लेकर आए हैं। तो बिजनेस में हमारे पे कोई बाउंडेशन नहीं होती कि हमें एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करना है या एक्यूरल बेसिस पे। ये हमारी मर्जी होती है, हमारी गुडविल के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हम एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे या एक्यूरल बेसिस पे। वैसे इंडिया में 98% लोग एक्यूरल बेसिस पे ही काम करते हैं, बिकॉज एक्यूरल बेसिस पे प्रॉफिट ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स रिस्क भी है, बट जितना रिस्क होगा उतना ही प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। इतना करने के बाद अब हम अकाउंटिंग के थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, वो है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
यानी अब आप एंट्रीज तो कर चुके हैं, अब आप उन एंट्रीज को अलग अलग अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ हमारे पास अकाउंटिंग में 3 बहुत ही बेसिक अकाउंट्स होते हैं जिनको हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। फर्स्ट है आपका रियल अकाउंट। इसमें एक आपका रूल होता है दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट आपका आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का भी एक रूल है दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लास्ट आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम हमारी इनकम और एक्सपेंस को डील करते हैं। इसका भी एक रूल है दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जैसे हम हमारी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर देंगे तो हम उन एंट्रीज को इन तीनों के बेसिस पे क्लासिफाई कर देंगे। इतना करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है अकाउंटिंग का वो है फाइनल रिपोर्टिंग। फाइनल रिपोर्टिंग में जैसे आप लेजर्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं बिजनेस की फाइनल रिपोर्टिंग। सो ये थे आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस प्रोफेशनली। तो प्रोफेशनली आपने यहाँ पे 4 पॉइंट्स देखे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, उसका नेक्स्ट क्लासिफाइंग एंड देन फाइनल रिपोर्टिंग। तो आई होप आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको और डीप में हम पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। तो थैंक यू सो मच। इसके आगे का हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हे गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अकाउंटिंग की और उसके प्रोसेस की कि अकाउंटिंग होता क्या है और कैसे हम अकाउंटिंग को एक्सेस में लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम टैली को एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, यानी हम बात करेंगे टैली की प्रैक्टिकली, जिसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है वो है कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टैली ERP 9 को स्टार्ट करेंगे। तो टैली ERP 9 का जो डेस्कटॉप लोगो होता है वो ये रहा, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप Alt+W या एंटर की को प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन आपकी ओपन होती है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो का मतलब होता है कंपनी की इंफॉर्मेशन, यानी यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो है वो कंपनी की प्रोवाइड करनी है। सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है सेलेक्ट कंपनी। मगर आप कंपनी को सेलेक्ट तो तब करोगे जब आप कंपनी को क्रिएट करोगे। सबसे पहले हम एक कंपनी को क्रिएट करना सीखते हैं। क्रिएट कंपनी पे आके एंटर करें या आप सिंपली C की को यूज करें। इतना करने के बाद आप कंपनी क्रिएशन स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद हमें एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन अब हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे वो कंपनी की हो, ना कि हमारी। यानी अगर हम नाम प्रोवाइड करें तो हमारे कंपनी का नाम, ना कि हमारा नाम। यहाँ हम ले लेते हैं PQR लिमिटेड और एंटर करेंगे। अब आता है एड्रेस की बात। अब हमें जो एड्रेस है वो मेंशन करना है जहां पे हमारी कंपनी एग्जिस्ट करती है। सपोज सुमेर नगर, वेस्ट मुंबई। अगर हम हमारे जो एड्रेस है उसको कंजेस्टेड नहीं रखना चाहते हैं या हमें सेकंड लाइन में भी हमारे एड्रेस का अदर हाफ मेंशन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। एंटर करके कंट्री हम सेलेक्ट कर लेंगे और वैसे ही हम एंटर करके स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम पिन कोड मेंशन कर देंगे एंड हियर वी कम। यहाँ आती है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये नंबर कंपनी के ओनर का होगा या ये कंपनी के मैनेजर का होगा। जी नहीं, ना तो ये कंपनी के ओनर का होगा और ना ही ये कंपनी के मैनेजर का होगा। हर कंपनी में उसके खुद के नंबर होते हैं, हमें यहाँ पे वो प्रोवाइड करने हैं। फोन नंबर मतलब आपका टेलीफोन नंबर, जो लैंडलाइन नंबर होता है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कंपनी के मोबाइल नंबर मेंशन करने वाले हैं। एंटर करके कंपनी की फैक्स नंबर या कंपनी की ईमेल और कंपनी की वेबसाइट अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो डिटेल भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपकी बुक्स का या आपके फाइनेंशियल ईयर ही कंपनी का गलत हुआ तो कभी भी कंपनी का डाटा या कंपनी की रिपोर्ट्स लीगली एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पूछ फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। तो जैसा कि फाइनेंशियल ईयर का हमें पता ही है कि हर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को बिगिन होके 31 मार्च को एंड होता है। उसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम कि हम हमारी कंपनी की बुक्स किस दिन बिगिन करते हैं, वो भी हम 1 अप्रैल को ही बिगिन करते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल की। सिक्योरिटी कंट्रोल के नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पासवर्ड की। हम हमारे नॉर्मल फोन्स में इतने पासवर्ड लगाते हैं, तो ये तो हमारी कंपनी है जिसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डाटा रिकॉर्डेड है। तो
इसमें तो पासवर्ड की बहुत जरूरत है। हमें 2 टाइप के पासवर्ड अवेलेबल कराती है या हमें प्रोवाइड करती है। सबसे पहला आता है टेलीवॉल्ट पासवर्ड। टेलीवॉल्ट पासवर्ड एक बहुत हाई एंड एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। वो ये है कि टेलीवॉल्ट पासवर्ड आपकी कंपनी का नाम को ही शो नहीं करता। किसी को पासवर्ड भी अगर आपका पता चल जाता है तो भी रिस्क बहुत कम रहता है कि कंपनी का नाम ही नहीं पता तो पासवर्ड कैसे हम उसमें डालेंगे। तो ये हम एक बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं। इधर हम एक पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5। इसी पासवर्ड को हमें नीचे रिपीट करना होगा एंड हम अभी से Ctrl+A से सेव कर देंगे। Ctrl+A से हमने इसको जैसे ही सेव किया तो हमने एक चीज देखी कि ये बिना पासवर्ड के हमारी कंपनी को खोल ही नहीं रहा है। यहाँ पे हम वो पासवर्ड मेंशन करेंगे जो अभी अभी हमने पीछे मेंशन किया था। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारी कंपनी खुल गई, बट हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमारी कंपनी का नाम शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी इन्फो पे जाएंगे। तो गेटवे ऑफ टेली से कंपनी इन्फो जाने की शॉर्टकट की होती है Alt+F3। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप ऑल्टर में जाएंगे एंड ऑल्टर में जाने के बाद आपकी कंपनी का एक यूनिक नंबर जो होता है उसको गो थ्रू कर लेंगे। यहाँ पे वो नंबर है 10212। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो कंपनी का नाम है वो तो शो नहीं होगा, बट इस नंबर की वजह से आप आपकी कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे देखेंगे। इसको सबसे पहले हम कंपनी को शट करेंगे। या तो हम शट कंपनी पे जाके एंटर कर दें, अदरवाइज हम इसकी शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, वो है Alt+F1। इतना करने के बाद दोबारा हम कंपनी इन्फो पे आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो कोई भी कंपनी आपकी ओपन नहीं है। अगेन सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे क्योंकि अब हम एक कंपनी को क्रिएट कर चुके हैं। सेलेक्ट कंपनी पे जाके अगर हम ऊपर सर्च करेंगे PQR तो यहाँ पे हमारी कोई कंपनी शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने एक टेलीवॉल्ट पासवर्ड लगाया था जिसकी वजह से हमारे कंपनी का नाम ही शो नहीं हो रहा है। तो जो नंबर हमने देखा था, अब हम देखेंगे जो कंपनी का यूनिक कोड था उससे हम हमारी कंपनी को आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा कोड था 10212, जो ये रहा। इस पे जाके एंटर करेंगे और टेलीवॉल्ट पासवर्ड मेंशन कर देंगे। इतना करने के बाद एंटर करके देखेंगे तो PQR लिमिटेड जो कंपनी थी वो ओपन हो गई है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि टेलीवॉल्ट पासवर्ड लगाने के बाद आपकी कंपनी का नाम शो नहीं होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड पासवर्ड जो था सिक्योरिटी कंट्रोल। उसके लिए हम दोबारा इस कंपनी के ऑल्टर में जाएंगे और एंटर करके यहाँ लास्ट में आ जाएंगे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। इसे यस करेंगे। यस करते ही एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मतलब नेम ऑफ यूजर या नेम ऑफ ओनर। सपोज कंपनी के ओनर का नाम है अंकित, तो यहाँ पे हमने अंकित मेंशन कर दिया। यहाँ पे हम सिक्योरिटी कंट्रोल का पासवर्ड प्रोवाइड कराएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि टेलीवॉल्ट पासवर्ड और सिक्योरिटी कंट्रोल का पासवर्ड सेम हो, ये अलग अलग भी हो सकता है और आपकी मर्जी अगर है तो इसको सेम भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हम सेम ही रखेंगे 1 2 3 4 5। अगेन रिपीट पासवर्ड यानी इस पासवर्ड को दोबारा रिपीट कर देंगे और इसे Ctrl+A से सेव कर देंगे। सेव करते ही आपसे पूछ रहा है रीलोड कंपनी, इसे हम यस कर देंगे। तो जैसे ही आपने रीलोड कंपनी को यस किया, सबसे पहले इसने पूछा टेलीवॉल्ट पासवर्ड जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। टेलीवॉल्ट पासवर्ड पूछने के बाद अगेन ही हमसे सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड भी पूछ रहा है, यानी 2 स्टेप वेरिफिकेशन की तरह से हम इसे ले सकते हैं। हमें यहाँ पे 2 बार पासवर्ड मेंशन करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत कम हो जाता है कि आपकी कंपनी कोई हैक कर पाएगा। नेम ऑफ यूजर में हम एज यूजुअल अंकित डालेंगे और पासवर्ड मेंशन कर देंगे। इतना करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपकी PQR लिमिटेड जो कंपनी है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे हमने 2 पासवर्ड लगा के देखे हैं। सबसे पहला टेलीवॉल्ट पासवर्ड, दूसरा सिक्योरिटी कंट्रोल। अब आप अगर ये पूछेंगे कि क्या ये दोनों पासवर्ड एट अ टाइम एक साथ लगा सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। जो बेसिक डिफरेंस है वो इतना ही है कि टेलीवॉल्ट पासवर्ड में आपकी कंपनी का नाम भी शो नहीं होगा और सिक्योरिटी कंट्रोल में आपकी कंपनी का नाम शो होगा। तो ये था आपका कंपनी क्रिएशन। Hey guys, so welcome back to your session. In previous video we have discussed about company creation, the very first step of Tele, and in this video we will discuss about masters. ये क्या होते हैं? मास्टर्स ये क्या होते हैं? मास्टर्स यानी कंपनी क्रिएट करने के बाद जो हम सबसे पहले लेजर्स, ग्रुप्स, वाउचर टाइप्स ये सब क्रिएट करते हैं उन्हें हम मास्टर्स कहते हैं। मास्टर्स में सबसे पहले आता है अकाउंट्स इन्फो। मास्टर्स में सबसे पहले आता है अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो होता क्या है?
अकाउंट्स इन्फो होता है आपके बिजनेस या कंपनी में कैश या बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप यही मेंशन करते हैं। कैश या बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप यही मेंशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स इन्फो में सबसे पहले आते हैं ग्रुप्स। अकाउंट्स इन्फो में सबसे पहले आते हैं ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स वो प्लेस होती है, वो जगह होती है जिनके अंडर हम लेजर्स क्रिएट करते हैं। यानी सेम अकाउंटिंग नेचर के सभी लेजर्स एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर प्लेस्ड होते हैं। यानी सेम अकाउंटिंग नेचर के सभी लेजर्स एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर प्लेस्ड होते हैं। अब इन ग्रुप्स को समझने का एक काफी आसान तरीका है। हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझेंगे जिसके बिहाफ पे हमें समझ आ जाएगा कि ग्रुप्स कैसे क्रिएट होते हैं। कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारे पास ये रही। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कैपिटल। कैपिटल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्टेटिंग एंड मेंटेनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो पैसा या वो असेट होती है, वो चीज होती है जो आप बिजनेस की स्टार्टिंग में लगाते हो ताकि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाए, तो ये जो 2 करोड़ वैल्यू है वो मेरी क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है असेट्स। Assets are the resources owned and controlled by the business which provide expected future economic benefits. Assets क्या होती हैं? Asset ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हमें, जिन पर हमारा पूरा पूरा हक होता है और आने वाले टाइम में वो हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट जरूर प्रोवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ मैंने मेरे बिजनेस के लिए कुछ फर्नीचर परचेज किया है आज, तो आने वाले टाइम में वो फर्नीचर कभी भी कितना भी खराब हो जाए बट कुछ ना कुछ वैल्यू उससे मुझे अर्न जरूर होगी। तो फर्नीचर यहाँ पे मेरा असेट हो जाएगा। एक्सपेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंसेस। एन एक्सपेंस इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट एज इट इज यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू। द कंज्यूम पार्ट ऑफ एन असेट इज कॉल्ड एन एक्सपेंस। एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ऑपरेटिंग बिजनेस। अब ये एक्सपेंस क्या होता है? जनरली हमें पता है कि एक्सपेंस का मतलब होता है हमारा खर्चा, कि बिजनेस में जो जो भी खर्चे हो रहे हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉस्ट को, कि बिजनेस की कॉस्ट क्या लग रही है या बिजनेस किस बिहाफ पे ऑपरेट हो रहा है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है सन्ड्री डेटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सन्ड्री डेटर। अ पर्सन हु रिसीव गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ बिजनेस इन क्रेडिट और डज नॉट मेक द पेमेंट इमीडिएटली एंड इज लायबल टू पे द बिजनेस इन द फ्यूचर इज कॉल्ड अ सन्ड्री डेटर। अब डेटर क्या होता है? डेटर वो पर्सन होता है जो क्रेडिट पे माल लेता है, जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उधार पे माल खरीदता है या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पेमेंट नहीं करता है और उसे फ्यूचर में बिजनेस को कुछ ना कुछ पैसा देना है, तो उसे हम कहेंगे सन्ड्री डेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई स्टेशनरी शॉप पे गई हूँ और वहां से मैंने 2 रजिस्टर बाय किए, बट मैंने उसकी जो पेमेंट है वो नहीं की है, यानी मैंने वो 2 रजिस्टर उधार पे खरीदे हैं। तो वो रजिस्टर वाली शॉप के लिए वो स्टेशनरी शॉप के लिए मैं क्या हो जाऊंगी? सन्ड्री डेटर हो जाऊंगी। इसी का बिल्कुल अपोजिट आता है सन्ड्री क्रेडिटर। इस केस में जो स्टेशनरी शॉप वाले अंकल है वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या करा है? उधार पे माल दिया है। सो इसका मतलब है उधार पे माल लेने वाला सन्ड्री डेटर और उधार पे माल देने वाला सन्ड्री क्रेडिटर। इसके बाद डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। अ पर्सन हु गिव्स गुड्स और सर्विसेज टू द बिजनेस इन क्रेडिट और डज नॉट रिसीव द पेमेंट इमीडिएटली फ्रॉम द बिजनेस एंड इज लायबल टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस इन फ्यूचर इज कॉल्ड अ सन्ड्री डेटर। सो यही वो डेफिनेशन है जो मैंने आपको अभी समझाई।
ये आपकी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी जिनके बेसिस पे आप ग्रुप्स बना सकते हैं। ये ग्रुप्स आपको ऑलरेडी टैली में क्रिएटेड मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने अकाउंट्स इन्फो के सेकेंड पार्ट पे, दैट इज लेजर्स। पहला हमने ग्रुप्स पढ़ ही लिया है, दूसरा बात है लेजर्स। अब लेजर्स होते क्या है? काफी सुना सुना सा वर्ड है लेजर। लेजर होते हैं अकाउंटिंग में यूज होने वाले कोई भी नाम से अगर उनका कोई अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बना दिया जाए तो उसे हम लेजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट हो गया, या फर्नीचर, या हमारे पास फर्नीचर है और फर्नीचर के नाम से हमने फर्नीचर अकाउंट बना दिया तो ये भी हमारा लेजर हो जाएगा। जैसे ही हम लेजर क्रिएट कर देते हैं, लेजर क्रिएट करने का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर अकाउंट के सारे बैलेंसेस हम सेपरेटली मेंटेन करेंगे, तो हमें काफी इजी हो जाता है किसी भी अकाउंट का बैलेंस चेक करने में। तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है, किसी भी अकाउंट का बैलेंस इजीली चेक कर सकते हैं हम, और बिना लेजर्स के हम जर्नल एंट्रीज कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि हम लेजर्स को प्रैक्टिकली टैली में कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकली लेजर्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं टैली स्क्रीन ओपन करूंगी। यहाँ मैंने अपनी एक कंपनी क्रिएट कर रखी है, दैट इज PQR प्राइवेट लिमिटेड। और अब मैं आऊंगी अकाउंट्स इन्फो पे। अकाउंट्स इन्फो पे एंटर करने के बाद मैं लेजर्स पे आऊंगी और यहाँ पे लेजर स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहाँ पे दो मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। ग्रुप्स के जैसे ही अगर हमें सिंगल लेजर एट अ टाइम बनाना है तो हम सिंगल लेजर में बनाएंगे, और अगर हमें एक से ज्यादा लेजर एट अ टाइम बनाने हैं तो हम मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एक सिंगल लेजर क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम राम अकाउंट या हम फर्नीचर अकाउंट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, और हमें पता ही है कि फर्नीचर अकाउंट हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, तो इसको हम फिक्स्ड एसेट के अंडर ले लेंगे। और यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के बाद एक चीज प्रूफ हो जाती है कि जो लेजर्स है वो हमेशा ग्रुप के अंडर ही बनते हैं। अगर हम ये ग्रुप गलत चूज करेंगे तो हमारा लेजर क्रिएट ही नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको Ctrl+A से सेव कर देंगे। जैसे ही अभी लेजर क्रिएशन की इनिशियल स्क्रीन आ गई है, इसका मतलब है कि आप एक लेजर क्रिएट कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम राम्स अकाउंट क्रिएट करके देखें, और राम हमारा है डेटर, तो हम इसको यहाँ पे सेंड विद डेटर में ले लेंगे, या अगर हमारा क्रेडिटर है तो हम उसको क्रेडिटर में ले लेंगे। इसको हम Ctrl+A से सेव कर देंगे। ऐसे ही हमारा ये दूसरा लेजर भी क्रिएट हो चुका है। ऐसे हम कितने भी लेजर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको लेजर क्रिएट करने आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर सेशन। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मास्टर्स के फर्स्ट पार्ट यानी अकाउंट्स इन्फो के वाउचर टाइप्स तक की बात की थी, और उसी के साथ हमने हमारा अकाउंट्स इन्फो भी कंप्लीट कर दिया था। अब हम उसके आगे की बात करेंगे इस वीडियो में, जो है इन्वेंट्री इन्फो की। अब हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे इन्वेंट्री इन्फो की, जो मास्टर्स का सेकेंड पार्ट है। इन्वेंट्री इन्फो में हमें हम इन्वेंट्री यानी आपके स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी आपकी कंपनी या आपका बिजनेस पर्टिकुलरली किस स्टॉक में डील करता है, उसकी क्लैरिटी हम प्रोवाइड करेंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में हमारे पास 5 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिससे आपका जो स्टॉक है वो काफी अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। उसमें सबसे पहला आता है आपका स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप होते हैं आपका स्टॉक आइटम का प्रेफरेंस क्या है, कि असल में आप किस चीज में डील करने वाले हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं
कि हम फैंस में डील कर रहे हैं। अब फैन भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, टेबल फैन हो गया या आपका वॉल फैन हो गया, मेनी मोर। उस हिसाब से हम डिटेल देंगे कि हम कौन से फैन में डील करते हैं। तो चलिए इसको एक बार हम टेली में क्रिएट करके देखते हैं कि स्टॉक ग्रुप्स कैसे क्रिएट करने हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गेटवे ऑफ टेली में इन्वेंट्री इन्फो पे मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ही दिखा रखा है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप पे जाके अगेन सिंगल स्टॉक ग्रुप या मल्टीपल स्टॉक ग्रुप, जैसे हमने अभी पीछे अकाउंट इन्फो में ग्रुप्स और लेजर्स जैसे हमने अभी पीछे अकाउंट इन्फो में ग्रुप्स और लेजर्स क्रिएट किए थे, उधर भी था सिंगल ग्रुप और लेजर और उधर भी था सिंगल ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप एंड ऑल। सो डिफरेंस इज सेम। अगर आपको एक स्टॉक ग्रुप में क्रिएट करना है तो आप सिंगल स्टॉक ग्रुप में जाइए, और अगर एट अ टाइम एक से ज्यादा क्रिएट करने हैं तो मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में जाइए। यहाँ मैं क्रिएट पे एंटर कर दूंगी, ये आपकी आ जाएगी स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। यहाँ पे हम फैन क्रिएट कर लेते हैं एज पर माई एग्जाम्पल, और इसको मैं Ctrl+A से सेव कर दूंगी। तो जैसे स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की इनिशियल स्क्रीन आ गई है, इसका मतलब है कि आपका एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप कितने भी स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सेकंड क्राइटेरिया आता है वो है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में हम आपके स्टॉक आइटम को उसके ब्रांड या उसकी कंपनी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी है वो पर्टिकुलरली बजाज फैंस में डील करती है। इसको एक बार प्रैक्टिकली देख, अरे यार, अब यहाँ पर एक खास बात है कि जो स्टॉक कैटेगरी है उसे हमें पहले जाके टेली में इनेबल करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली इनेबल्ड नहीं है। सो इनेबल की शॉर्टकट की होती है F11, उसके बाद F2, और मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को हमें यस करना है। तो एक बार हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट करनी है। उसके लिए मैं टेली स्क्रीन पर आ गई हूँ फिर से, और इन्वेंट्री इन्फो में जाके यहाँ मैं देख रही हूँ तो मेरे पास स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, हमें उससे पहले इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल की शॉर्टकट की होती है F11 एंड F2। F11 F2 की को प्रेस करके यहाँ पे मैं इन्वेंट्री फीचर्स पर आ गई हूँ। इन्वेंट्री फीचर्स पे आने के बाद नीचे आना है मुझे और मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को यस कर देना है। इसको यस करके मैं Ctrl+A से सेव कर दूंगी और एस्केप की का यूज करके इन्वेंट्री इन्फो पे आ जाऊंगी। तो जैसे ही मैंने इसको इनेबल कर दिया है, मेरे पास स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन अवेलेबल हो गया। अब मैं नीचे आके स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर दूंगी। यहाँ पे मैं बजाज फैन क्रिएट कर रही हूँ एज पर माई एग्जाम्पल, और इसको Ctrl+A से सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉक कैटेगरी भी क्रिएट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं जो थर्ड क्राइटेरिया आपका है वो है UOM, दैट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब है कि आपको आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी को किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं वो भी हमें बताना है। यानी यहाँ तक आने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि हमारे स्टॉक को हम काफी डिटेल में डिफाइन कर सकते हैं इन्वेंट्री इन्फो में। तो अब एक बार हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी क्रिएट करके देख लेते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमने फैन लिया था और फैन को हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी में। सो हम इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे और यूनिट ऑफ मेजर में जाके पीसेस की यूनिट क्रिएट कर देंगे। सिंबल में हम लिखेंगे PCS, दैट इज पीसेस, और फॉर्मल नेम में हम इसका पूरा नाम लिख देंगे और इसको Ctrl+A से सेव कर देंगे। सो हमने हमारा थर्ड क्राइटेरिया भी डन कर दिया है। जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है वो है गोडाउन्स। गोडाउन्स तो आप लोगों ने सुना ही है। गोडाउन्स का मतलब होता है आपके बिजनेस प्लेस को छोड़कर कोई ऐसी जगह जहां आपने आपका स्टॉक स्टोर किया है। गोडाउन्स में हम रेवाड़ी गोडाउन क्रिएट करेंगे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से।
अब गोडाउन्स को भी हमें एक बार पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसकी शॉर्टकट की भी सेम है F11 F2 एंड मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स या लोकेशंस को हमें यस करना होगा। एक बार हम टैली में देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे F11 F2 पे और मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स को यहाँ पे हम कर देंगे यस, इसको हम कर देंगे Ctrl+A से सेव। फिर पीछे आके इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे और यहाँ हम देख रहे हैं गोडाउन्स का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। सिंगल गोडाउन या मल्टीपल गोडाउन, जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम एक सिंगल गोडाउन क्रिएट करेंगे, रेवाड़ी गोडाउन, और इसे Ctrl+A से सेव कर देंगे। जो इन चारों क्राइटेरिया को मिलाकर बनता है। हमारा जो स्टॉक आइटम था वो था टेबल फैन, तो अब हम एक बार इसको क्रिएट करके देखते हैं टैली में। टैली में क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो पे जाके सिंपली स्टॉक आइटम में जाना है और एक सिंगल स्टॉक आइटम हम भी यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे। नेम में डाल दीजिए टेबल फैन। अब काफी ध्यान से इस चीज को देखना है कि ये चारों क्राइटेरिया हमें यहाँ पे यूज आने वाले हैं। जैसे अंडर में सबसे पहले आपको पूछा है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, जो स्टॉक ग्रुप आपने क्रिएट किया था वो उसके अंडर ले लेंगे हम फैन, और कैटेगरी में जैसे हम बजाज फैन में डील करते हैं तो हम ले लेंगे बजाज फैंस। जो इनकी यूनिट है जो हमने क्रिएट करी थी वो है पीसेस। यहां आने के बाद हम F12 को प्रेस करेंगे और इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम को यस कर देंगे। ये हमने यस इसलिए किया है ताकि जिस रेट में हम उसको परचेज कर लाए और जिस रेट में हम उसको बेचेंगे, ये दोनों रेट हम यहाँ पे मेंशन कर सकें। नीचे आएंगे, स्टैंडर्ड रेट्स को हम यस कर देंगे और यस करने के बाद आपकी एक एलोकेशन स्क्रीन ओपन होगी जहां पे हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट बतानी है एक सिंगल टेबल फैन की, जिस रेट पे हम इसको खरीद कर लाए हैं। सपोज हम 1500 रुपए में इसको खरीद कर लाए हैं और अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में हमें बताना है कि जिस रेट में हम उसको बेचेंगे। एंड सपोज 2000 रुपीज में हम एक फैन को बेचने वाले हैं। इसको हम Ctrl+A से सेव कर देंगे। नीचे आएंगे तो ओपनिंग बैलेंस होता है कि आपके कंपनी की स्टार्टिंग में या सेकेंड ईयर में, आई मीन नेक्स्ट ईयर में आपके पास कोई बैलेंस या आपके पास कोई स्टॉक अगर अवेलेबल है आपके पर्टिकुलर स्टॉक आइटम का, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 पीसेस ऑफ टेबल फैंस अवेलेबल है तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी में 100 पीसेस मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे दोबारा एलोकेशन स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है गोडाउन। अगर आप चाहें तो 100 की 100 पीस हम रेवाड़ी गोडाउन में भी दिखा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि ये 100 पीसेस को मैं डिवाइड कर दूं अलग अलग गोडाउन में, तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेवाड़ी गोडाउन में 100 पीसेस दिखा दूंगी और किस रेट से वहां पे मैंने लेके रखे हुए हैं वो रेट, यानी मैं अपना यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पे मैं अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस मेंशन करूंगी जो था 1500। इतना करने के बाद मैं इसको Ctrl+A से सेव कर दूंगी 2 बार। तो यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ एक। ऐसे ही आप कितनी भी स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको वहीं की वहीं कोई लेजर या कोई ग्रुप क्रिएट करना है तो Alt+C से आप वो भी वहां पे वहीं की वहीं क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये इन्वेंट्री इन्फो समझ आ गया होगा कि इसमें कितनी डिटेल्ड फॉर्म में आपके स्टॉक आइटम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेंट्री इन्फो के आगे की, यानी अब हम अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं और इन्वेंट्री की भी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। तो अब हम जाएंगे वाउचर्स पर। हमने वाउचर्स पढ़े थे कि वाउचर्स इज अ फिजिकल प्रूफ ऑफ योर बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अब बात करते हैं टैली की, कि टैली में 2 टाइप के वाउचर्स होते हैं। पहला होता है अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा होता है इन्वेंट्री वाउचर। तो फर्स्ट स्टेप पे हम बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स की। हम उसी एग्जाम्पल को याद करते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है और अब उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब उस रजिस्टर का नाम है अकाउंटिंग वाउचर्स और उस रजिस्टर में 8 पेजेस हैं। जी हाँ, यानी अकाउंटिंग में 8 टाइप के अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। अब पहले तो ये बात करते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर्स होते क्या हैं। अकाउंटिंग वाउचर में हम कैश या बैंक से रिलेटेड एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, यानी जहां पर पैसों का लेना देना हो रहा है वो एंट्री को हमें अकाउंटिंग वाउचर्स में रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग वाउचर्स 8 टाइप के होते हैं जो आपको यहाँ पे साइड पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं विद देयर शॉर्टकट कीज। तो सबसे पहला है आपका कॉन्ट्रा वाउचर। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रा वाउचर्स पर ही बात करने वाले हैं।
कॉन्ट्रा वाउचर्स में हम सिर्फ कैश या बैंक एंट्रीज ही करते हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही तरफ सिर्फ कैश या बैंक ही होना चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पर हम कॉन्ट्रा वाउचर्स में 3 एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट, कैश टू बैंक, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस एंट्री का मतलब क्या है कि आपके पास कैश आ रहा है और बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर माइंड क्लियर करें तो क्या ये विड्रॉल की एंट्री है? जी हाँ। और जो सेकेंड एंट्री हम करते हैं इसमें वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बिल्कुल अपोजिट है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और कैश आपके पास से कम हो रहा है। तो क्या ये डिपॉजिट की एंट्री है? यस। थर्ड एंट्री होती है आपकी बैंक टू बैंक, यानी फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड बैंक अकाउंट। ये है ट्रांसफर की एंट्री कि एक बैंक से दूसरे बैंक में आप ऑनलाइन या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर रहे हो। यहाँ हम एक कॉमन पॉइंट देख रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है कॉन्ट्रा वाउचर में, कि दोनों ही साइड पर या तो बैंक है या तो कैश है। तो ये 3 एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर्स में करते हैं। इसके अलावा कोई भी और फोर्थ एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर्स में नहीं होती। अब हम एक बार कॉन्ट्रा वाउचर्स में जाके प्रैक्टिकली एंट्री करके देखते हैं। प्रैक्टिकली वाउचर्स में एंट्री करने के लिए हम टैली स्क्रीन पर आ गए हैं, गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाने के बाद हम F4 की को प्रेस करेंगे, जो कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है। जैसे ही मैंने F4 प्रेस किया है तो जो वाउचर स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रा वाउचर पे स्विच हो गई। अब वाउचर्स में 2 मोड होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल एंट्री मोड एंड द सेकेंड वन इज डबल एंट्री मोड। पहले हम सिंगल एंट्री मोड की बात करते हैं। सिंगल एंट्री मोड में हम सिर्फ एक सिंगल साइड को पर्टिकुलर्स में मेंशन कर सकते हैं, और डबल एंट्री मोड में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड्स को मेंशन कर सकते हैं पर्टिकुलर्स में। इसमें डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। सिंगल एंट्री मोड की ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, और डबल एंट्री मोड पर स्विच करने के लिए सिंपली कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना पड़ता है, यानी F12 की को प्रेस करेंगे और यूज सिंगल एंट्री मोड को हमें नो कर देना है। यूज डेबिट और क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय को भी यस कर देना है। ये 2 चीजों को चेंज करके Ctrl+A से हम इसको सेव कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि जो डबल एंट्री मोड है उसमें आपके पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही आपके पर्टिकुलर्स के अंडर दिख रही है। यहाँ पे अगर आप एक एंट्री करना चाहें विड्रॉल की, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो कैसे करेंगे? क्रेडिट में हमें चाहिए बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएटेड नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से लेजर क्रिएट करने के लिए हम Alt+C का यूज करेंगे और HDFC बैंक अकाउंट का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। बैंक अकाउंट को हम लेंगे हमारे बैंक अकाउंट के अंडर। अगर हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट की कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यहाँ पे फ्री छोड़ देंगे और इसको Ctrl+A से सेव कर देंगे। सपोज हमारा अमाउंट था 1000 रुपीज। अगर हमारी जो पेमेंट है वो चेक से हुई है तो जो चेक नंबर यानी इंस्टिंक्ट नंबर हमारे पास होगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे, और जो इंस्टिंक्ट डेट हमारे पास होगी वो यहाँ मेंशन कर देंगे। और डेबिट साइड में जैसा कि हमें कैश अकाउंट चाहिए तो वो ले लेंगे। नीचे आके हम यहाँ पे नरेशन भी मेंशन कर देंगे। इतना करने के बाद हम इसे Ctrl+A से सेव कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम कॉन्ट्रा वाउचर में हमारी फर्स्ट एंट्री कर चुके हैं, बट ये थी डबल एंट्री मोड में जो हमें काफी इजी लगी। अब हम एक बार सिंगल एंट्री मोड पे जाते हैं फिर से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से F12 की को प्रेस करके यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स को यस कर देंगे और Ctrl+A से इसको सेव कर देंगे। तो ये होती है आपकी सिंगल एंट्री मोड। यहाँ पे आपका जो कर्सर है वो अकाउंट के आगे आके रुका हुआ है। एक बात का ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रा वाउचर में अकाउंट के आगे वाले कर्सर पे हमें हमेशा एंट्री की डेबिट साइड मेंशन करनी है। जो हमारी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डेबिट यहाँ पे हमारा हो रहा है कैश। अकाउंट के आगे हम मेंशन कर देंगे कैश अकाउंट को, और नीचे पर्टिकुलर्स में हम मेंशन करते हैं क्रेडिट साइड यानी HDFC बैंक। अमाउंट हम यहाँ पे 500 ले लेते हैं और इसे Ctrl+A से सेव कर देंगे। बैंक एलोकेशन को प्रोवाइड कराने के बाद Ctrl+A से सेव कर देंगे। तो कॉन्ट्रा वाउचर में हमने विड्रॉल की ही एंट्री एक बार सिंगल एंट्री मोड और एक बार डबल एंट्री मोड दोनों में करके देखी है। आई होप आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों मोड्स में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही आप डिपॉजिट की और ट्रांसफर की एंट्रीज करके देख सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा कॉन्ट्रा वाउचर कर लिया था। अब नेक्स्ट वाउचर जो है आपका वो है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में हम सारी पेमेंट्स की एंट्री करते हैं। अब एक बात तो क्लियर हो ही गई है कि अगर हम कोई भी पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश हमेशा जाएगा।
लाइक ऑफ कोर्स समझने की कोशिश करना, अगर हम किसी भी चीज की पेमेंट करेंगे तो वो पैसा तो देना ही पड़ेगा, और हमारे रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से जो भी आए उसे डेबिट और जो भी जाए उसे क्रेडिट कर देते हैं, है ना। तो यानी इन शॉर्ट पेमेंट वाउचर में हम हमेशा कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट ही करेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई एक्सपेंस होगा तभी हम उसकी पेमेंट करेंगे, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से सारे एक्सपेंसेस जो है वो हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इस रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। सो इस हिसाब से अगर हम एक एंट्री ले लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ऑफिस एक्सपेंस का, इसकी एंट्री करते हैं कि ऑफिस एक्सपेंसेस पेड ₹1000। तो इसकी काफी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी कि एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, सो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है तो वो चीज क्रेडिट हो जाएगी, यानी टू कैश अकाउंट। तो यहाँ तक समझ आ गया, पेमेंट वाउचर में हमने सिर्फ एक्सपेंस की एक पेमेंट की है, उसकी एंट्री है। अब बात आती है नेक्स्ट वाउचर जो है रिसिप्ट वाउचर, और बिल्कुल अपोजिट है रिसिप्ट वाउचर पेमेंट वाउचर के। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आना, तो रिसिप्ट अगर आपके पास है इट मीन्स कि पैसा हमेशा आना ही है, तो कैश या बैंक को हम हमेशा ही डेबिट करेंगे रिसिप्ट वाउचर में, और क्रेडिट करेंगे हमेशा पेमेंट वाउचर में। और पैसा आया है मतलब कोई ना कोई तो इनकम जनरेट हुई होगी, या इनकम हमें रिसीव हुई होगी तभी पैसा आया है, और सभी इनकम को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर रिसिप्ट वाउचर की हम कोई एंट्री लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कमीशन रिसीव हो रहा है ₹500, तो इसकी क्या एक नॉर्मल सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, कमीशन आपकी इनकम है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और कैश आपके पास आ रहा है तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इस हिसाब से हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये तो हमने समझ लिया थियोरेटिकली, और बहुत इजी सी दो एंट्रीज कर ली है, पेमेंट की भी और एक रिसिप्ट की भी। अब इसको टेली में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए एक बार हम टेली स्क्रीन ओपन कर लेते हैं यहाँ पे हमारी। तो ये मैंने मेरी टेली स्क्रीन ओपन कर ली है, और हम गेटवे ऑफ टेली पर हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम अकाउंटिंग वाउचर्स पढ़ रहे हैं, तो हम नीचे आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे, और इस पे जाके एंटर कर देंगे। इसे एंटर करने के बाद यहाँ तो चलो बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर अपने आप ही ओपन है। इफ यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन ना हो तो पेमेंट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो है F5। तो आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे आके जैसे ही F5 की प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली जहां पे भी हो गया पेमेंट वाउचर पे आ जाओगे। अब इन वाउचर्स में भी कॉन्ट्रा वाउचर की तरह दो मोड होते हैं, सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम कैसे स्विच कर सकते हैं इन दोनों मोड्स में। एक बार फिर से देख लेते हैं। F12 की को प्रेस करेंगे, जैसे ये हमारा सिंगल एंट्री मोड है। जैसे ही मैंने F12 को प्रेस किया कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पे आके यूज सिंगल एंट्री मोड को हमें नो कर देना है, और नीचे यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री को यस कर देना है। इतना करने के बाद हम इसे Ctrl+A से डायरेक्ट सेव कर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक जगह डेबिट आ रहा है। जैसे अगर डेबिट में मैं अपनी एक एंट्री कर लूं, पेमेंट वाउचर की जो हमने एंट्री करी थी, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे मुझे ऑफिस एक्सपेंस का एक लेजर चूज करना है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। ऑफिस एक्सपेंस को मैं यहाँ पे डेबिट कर दूंगी, और जो मेरा अमाउंट था वो था 1000। अमाउंट मैंने डाल दिया। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगेन डेबिट आ रहा है। ये एक तरीके से कंपाउंड एंट्री भी आप बना सकते हो, ये शो करता है, बट यहाँ पे तो हमें सिंपली क्रेडिट करना है, वो भी अब कैश को। तो यहाँ पे हम क्रेडिट लिख देंगे और एंटर कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट आ जाएगा। और कैश यहाँ पे एलोकेट हो ही गया है, क्योंकि ये पेमेंट है तो ऑफकोर्स हमेशा बैंक या कैश हमेशा ही क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पे भी हम एक बार अमाउंट डाल देंगे, और इसको हम एंटर करके नरेशन हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसको Ctrl+A से सेव कर देंगे। तो जैसे ही आपकी पेमेंट वाउचर की इनिशियल स्क्रीन आ गई, इट मीन्स कि आपकी जो एंट्री थी वो सेव हो चुकी है। ये तो थी आपकी डबल एंट्री मोड में। अब एक बार आते हैं दोबारा सिंगल एंट्री मोड पे। उसके लिए अगेन F12 की को प्रेस करके यूज सिंगल एंट्री मोड को हमें यस कर देना है, और इसको Ctrl+A से सेव कर देना है। ये होती है आपकी सिंगल एंट्री मोड। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि अकाउंट के आगे जो स्पेस है वहां आपका कर्सर आके रुका हुआ है। सो पेमेंट वाउचर में हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि अकाउंट के आगे हम हमेशा क्रेडिट साइड को मेंशन करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में हमने यहाँ पे डेबिट साइड को मेंशन किया था, पेमेंट वाउचर में हम क्रेडिट साइड को मेंशन करेंगे। तो हमारी एंट्री के हिसाब से जो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जो एंट्री थी, इस हिसाब से हमें यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या करना है, मेंशन करना है। अब आपका जो कर्सर है वो नीचे आ गया पर्टिकुलर्स पे। यहाँ आने के बाद पेमेंट वाउचर में आपको पर्टिकुलर्स के अंदर हमेशा डेबिट साइड मेंशन करनी है। तो यहाँ पे जो डेबिट साइड थी वो थी ऑफिस एक्सपेंस, इसको आप मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 500 रुपीज का।
इतना करने के बाद अगेन इसको नरेशन लिख के Ctrl+A से सेव कर देंगे। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत ही इजीली हमने जो एंट्री मैनुअली करी थी वही एंट्री हमने टैली में भी कर ली है प्रैक्टिकली। हमने सिंगल एंट्री मोड का भी यूज किया है और हमने डबल एंट्री मोड का भी यूज किया है। अब बात आती है कि कौन सी एंट्री सिंगल एंट्री मोड में करनी है और कौन सी डबल में करनी है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसमें आपको इजी लगे आप उसमें कर सकते हैं। ये सिर्फ टैली के 2 मेथड्स दे रखे हैं, तो वो चीज समझनी जरूरी थी, बट आपको जौन सा भी मेथड इजी लगता है आप उसमें एंट्री हमेशा कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिसिप्ट वाउचर की, जो हमारा 3rd वाउचर हमने करा है उसकी भी हमने एक मैनुअली एंट्री समझी थी कि हमने कोई पेमेंट रिसीव करी है, कोई इनकम रिसीव करी है, तो वो रिसिप्ट वाउचर में आएगी। और वो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इस एंट्री को करने के लिए हमें क्या करना है, अब हम पेमेंट वाउचर की स्क्रीन पर है, तो हमें रिसिप्ट वाउचर की स्क्रीन पर जाने के लिए F6 की का यूज करना है, क्योंकि रिसिप्ट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो है F6। अगेन यहाँ पे हम सिंगल एंट्री मोड पे आ गए हैं। रिसिप्ट वाउचर में भी आपका सेम तरीके से डबल एंट्री मोड आप स्विच कर सकते हैं। सो रिसिप्ट वाउचर में एक चीज का ध्यान रखना है कि अकाउंट के आगे आप हमेशा डेबिट साइड मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको अगर आप लिख लेंगे कहीं पे तो बहुत आसानी होगी कि हमेशा ही कॉन्ट्रा वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में अकाउंट के आगे हमें डेबिट साइड मेंशन करनी होती है और पेमेंट वाउचर में हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड मेंशन करनी होती है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से डेबिट साइड हमारी कैश अकाउंट है, तो यहाँ मेंशन कर दूंगी, और पर्टिकुलर्स के नीचे यहाँ पे हमें क्रेडिट साइड मेंशन करनी है। तो हमारी क्रेडिट साइड है कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है और हमारा जो अमाउंट था वो था 500 रुपीज। तो इसे मैं Ctrl+A से सेव कर दूंगी। सो आपकी रिसिप्ट वाउचर में भी एक एंट्री हो चुकी है। सेम एंट्री आप डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं, वेरी इजी। तो ये एक तरीके से आपका होमवर्क है कि आपको ये कुछ एंट्रीज सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड में करके देखनी है। ओके, सो एक और बात थी, यहाँ तो सारी चीजें ऑलरेडी क्रिएटेड थी, सारे के सारे लेजर्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे थे। बट अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट कुछ भी क्रिएट करना है, जैसे लेजर्स हो गया या ग्रुप्स हो गया, तो आप वहीं की वहीं उस कर्सर पे जाके Alt+C का यूज कर सकते हैं। टैली ऑटोमेटिकली आपको क्रिएशन स्क्रीन पे ले जाएगा। सो ये भी बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप सिंपली अकाउंट्स इन्फो पे या इन्वेंट्री इन्फो पे जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट एक शॉर्टकट की है जिसकी वजह से आपका काम जल्दी हो जाएगा। सो वेलकम बैक टू योर सेशन। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने हमारे अकाउंटिंग वाउचर की जनरल वाउचर से रिलेटेड बात की थी, और अब हम बात करेंगे हमारे 5th वाउचर की, जो है सेल्स वाउचर। सेल वाउचर के नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें हमें सेल की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, चाहे वो कैश बेसिस पर हो चाहे वो क्रेडिट बेसिस पर हो। अगर हम नॉर्मली सेल की कोई एंट्री की बात करें इन कैश, तो वो सिंपली सेल की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर ये हम क्रेडिट एंट्री की बात करें तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब टैली में अगर हम बात करें तो सेल वाउचर में 2 मोड होते हैं। फर्स्ट वन इज वाउचर मोड, जो आपका नॉर्मली डेबिट और क्रेडिट मोड होता है वो, और दूसरा आपका है इनवॉइस मोड। इनवॉइस का मतलब होता है बिल्स, यानी जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसकी डिटेल के साथ आपको बिल चाहिए। तो वो एंट्री कैसे होगी, पहले तो क्लियर करते हैं इन दोनों मोड्स को। पहला है वाउचर मोड। अगर हमें सिंपली सेल की एंट्री करनी है तो कैश टू सेल्स, वो हम इन वाउचर मोड में कर देंगे। और दूसरा है इनवॉइस मोड, कि अगर हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स भी प्रोवाइड कर रखी हो तो हम इनवॉइस मोड का यूज करेंगे। इनवॉइस मोड में भी 2 अलग अलग मोड होते हैं। फर्स्ट इज अकाउंटिंग इनवॉइस मोड एंड द सेकंड वन इज आइटम इनवॉइस मोड। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड हम यूज करते हैं जब हमें पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट का रेट और अमाउंट प्रोवाइड कर रखा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोल्ड बजाज फैंस एट द रेट 1000 रुपीज पर फैन ऑफ ₹10,000, कि यहाँ पे हमें रेट भी दे रखा है कि 1000 पर फैन और टोटल अमाउंट भी दे रखा है कि हमने 10,000 के खरीदे हैं। अब बात करते हैं आइटम इनवॉइस मोड की। ये मोड हम तब यूज करते हैं जब हमें पर्टिकुलर स्टॉक आइटम की क्वांटिटी, रेट और अमाउंट प्रोवाइडेड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोल्ड 10 पीसेस ऑफ बजाज फैन 1000 पर फैन वर्थ ₹10,000। यहाँ पे हमें क्वांटिटी, रेट और अमाउंट तीनों चीजें प्रोवाइडेड है। सेम ऐसे ही सारे मोड्स होते हैं परचेज वाउचर में, यानी परचेज वाउचर सेल वाउचर की जस्ट अपोजिट है। सिर्फ एक की डिफरेंस है कि सेल्स वाउचर में हमें सेल की एंट्री करनी है और परचेज वाउचर में हमें परचेज की एंट्री करनी है। अब हमने इतने सारे मोड्स तो पढ़ लिए हैं, अब इन मोड्स को टैली में कैसे स्विच करते हैं वो देखते हैं। अगर हमें वाउचर मोड और इनवॉइस मोड में स्विच करना है तो हम Ctrl+V का यूज करते हैं, और अगर हमें अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और आइटम इनवॉइस मोड में स्विच करना है तो हम Alt+I का यूज करते हैं।
ये तो था थ्योरी बेसिस पे। एक बार हम इसे प्रैक्टिकल देखते हैं ताकि बहुत क्लैरिटी प्रोवाइड होगी आपको कि टैली में ये सारी चीजें कैसे करते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम टैली स्क्रीन पर आ गए हैं। टैली स्क्रीन पर आने के बाद हम सिंपली अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके सेल वाउचर पे जाएंगे। सेल वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F8। जैसे ही आपने F8 की को प्रेस किया है, आपका जो वाउचर है वो सेल वाउचर पे स्विच हो गया है। ये आपका है वाउचर मोड। हमें कैसे पता चला कि ये वाउचर मोड है? बिकॉज यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड गिवन है, तो ये आपका है वाउचर मोड। अगर आपको इसे इनवॉइस मोड में स्विच करना है तो मैंने आपको पीछे एक शॉर्टकट की बताई है, Ctrl+V। जैसे ही मैंने Ctrl+V प्रेस किया है, आपका जो मोड है वो इनवॉइस मोड पे स्विच हो चुका है। दोबारा अगर मैं Ctrl+V को प्रेस करूंगी तो ये वाउचर मोड पे आ गया है। अगेन इफ आई प्रेस Ctrl+V देन ये इनवॉइस मोड पे स्विच हो गया है। अब इनवॉइस मोड में भी ये आइटम इनवॉइस मोड है या ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है? ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है। मुझे कैसे पता चला? आइटम इनवॉइस मोड में मुझे क्वांटिटी का ऑप्शन आना चाहिए जो यहाँ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है। अगर मुझे इसे स्विच करना है तो मैंने पीछे आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, Alt+I। जैसे ही मैंने Alt+I की को प्रेस किया, यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी का भी ऑप्शन आ गया है। इट मीन्स ये आपकी आइटम इनवॉइस मोड है। दोबारा Alt+I को प्रेस करूंगी तो क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं आता है। इट मीन्स ये मेरी अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है। अभी मैं सिंपली वाउचर मोड पे आ जाऊंगी Ctrl+V से, और यहाँ पे एक एंट्री करेंगे हम कैश में सेल्स की। सो वो एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम कैश को डेबिट में ले लेंगे, Ctrl+A से सेव करके अमाउंट हम 500 यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्रेडिट में हमें डालना है सेल्स, तो हम सेल्स का Alt+C से वहीं की वहीं एक लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट के अंडर, और इसे हम नरेशन टाइप करके Ctrl+A से सेव कर देंगे। ये तो थी बहुत सिंपल एंट्री जो हमने वाउचर मोड में करी है। सेम एंट्री एक बार हम इनवॉइस मोड में भी करके देखेंगे। अब हमने जो एग्जांपल लिया था आइटम इनवॉइस मोड का, एक बार हम उस एग्जांपल को प्रैक्टिकली टैली में करके देख लेते हैं। आइटम इनवॉइस मोड के लिए मैं Alt+I का यूज करूंगी, और हमारा एग्जांपल था सोल्ड 10 पीसेज ऑफ बजाज फैंस एट द रेट ₹1000 पर पीस वर्थ ₹10,000। तो पार्टी अकाउंट नेम में हम कैश ले लेते हैं, इसे Ctrl+A से हम सेव कर देंगे, और सेल्स लेजर में हमने सेल्स का जो लेजर क्रिएट कर रखा है वो एलोकेट करना है। नेम ऑफ आइटम में हमें बजाज फैन लेना है, बट यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में मेरे पास बजाज फैन नहीं है, तो मैं यही की यही Alt+C से इसको क्रिएट कर लूंगी। इसकी यूनिट क्रिएट करना कंपल्सरी है, अदरवाइज जो आपका कर्सर है वो क्वांटिटी पर नहीं जाएगा। इसे हम Ctrl+A से 2 बार सेव कर देंगे, और जो क्वांटिटी है एज पर आर एग्जाम्पल वो है 10 यूनिट्स। रेट हमें दे रखा है 1000 पर यूनिट, सो टोटल अमाउंट हमारा हो गया 10,000। इसे हम Ctrl+A से सेव कर देंगे। सो इस तरीके से हम सेल्स वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं परचेज वाउचर की। परचेज वाउचर भी बिल्कुल सेम है, जस्ट एक की डिफरेंस है कि उसमें हम परचेज की एंट्री करते हैं और यहाँ हम करते हैं सेल की एंट्री। एक बार हम परचेज की भी एंट्री करके देख लेते हैं। परचेज की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F9। जैसे ही आप F9 की को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो वाउचर है वो परचेज वाउचर पे स्विच हो जाएगा। परचेज वाउचर भी बिल्कुल सेम है सेल्स वाउचर की तरह, जस्ट एक की डिफरेंस है कि यहाँ पे हम परचेज की एंट्री करते हैं और वहां पे हम सेल की एंट्री करते हैं। तो अगर हम सिंपल परचेज की एंट्री देखें तो वो हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो क्रेडिट में हमें कैश अकाउंट लेना है और इसे Ctrl+A से सेव करके अमाउंट यहाँ पे हम डाल देंगे 500 रुपीज। डेबिट में हमने परचेज का लेजर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, उसे हम एलोकेट कर लेंगे, और इतना करने के बाद नरेशन लिख के हम इसे Ctrl+A से सेव कर देंगे। सो इस तरीके से हम सेल वाउचर और परचेज वाउचर में हमारे प्रैक्टिकली सेल परचेज की एंट्रीज कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप काफी सारे एग्जांपल्स को यूज करके यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ लें। सो प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटिंग वाउचर्स कंप्लीट कर दिए थे। अब उसके आगे हम बात करेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स। अब इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं? इन्वेंट्री वाउचर्स में हम इन्वेंट्री, जिसका मतलब होता है स्टॉक, उससे रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। सेम एग्जांपल को पिक करके समझेंगे कि एक रजिस्टर है और इस बार उसका नाम है इन्वेंट्री वाउचर्स, पर इसमें भी अकाउंटिंग वाउचर्स की तरह ही 8 पेजेस हैं। एंड यस, इन्वेंट्री वाउचर्स के भी 8 टाइप्स हैं टैली में, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। इन वाउचर्स में सेल्स ऑर्डर प्रोसेस और परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो चलिए समझते हैं कि परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है।
हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे अमेजोन का। तो अमेजोन पर से एक ना एक बार तो हमने सामान मंगवाया ही होगा, नहीं भी पता कि कैसे पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो क्राइटेरिया फिक्स कीजिए आपके माइंड में कि आपको 3 वाटर बॉटल्स परचेज करनी है अमेजोन से। तो सबसे पहले आप 3 वाटर बॉटल्स को अमेजोन की साइट पे जाके उसे ऐड टू कार्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा पर्सनल व्यू। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपको परचेज करना है उससे रिलेटेड आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा अमेजोन की साइट पे। सबसे पहले आप जाएंगे और उसका ऑर्डर देंगे। बिना ऑर्डर दिए तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो आता है आपका परचेज ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि अमेजोन की साइट पे जाके जब आपने आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, उसी का मतलब होता है परचेज ऑर्डर। तो इसकी एंट्री हम कर सकते हैं परचेज ऑर्डर में। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका है वो है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है कि आपने आपके प्रोडक्ट को बाय करने का ऑर्डर दिया, उसी को हम कहते हैं परचेज ऑर्डर। अब हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चलेंगे कि जो आपका ऑर्डर है वो प्रीपेड है। ओके, सो जैसे आपने ऑर्डर दिया और जैसे आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो आपके पास एक कंफर्मेशन आती है कि हाँ भाई योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड। ग्रीन कलर का एक टिक भी आता है इफ यू नोटिस। सो जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, नीचे एक ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड इनवॉइस। अभी इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस होता है आपका बिल, कि जो आपने पेमेंट करी है उसका बिल आपके पास तभी के तभी आ जाता है। अब एज अ परचेजर अगर हम उसे देखें तो वो इनवॉइस हमारे लिए होता है रिसिप्ट नोट। क्या होता है रिसिप्ट नोट? कि रिसिप्ट वाउचर और रिसिप्ट नोट दोनों बहुत अलग अलग टर्म्स है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना है। रिसिप्ट नोट का ऑप्शन आपके पास आता है एज अ परचेजर अगर आप कुछ परचेज कर रहे हैं तो। अब ये रिसिप्ट नोट क्या होता है? रिसिप्ट नोट 3 चीजों का प्रूफ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपका ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका था, और सेकंड थिंग कि जो पेमेंट आपने अमेजोन को की है वो पेमेंट अमेजोन ने अपना कमीशन रिड्यूस करके तभी के तभी सेलर तक पहुंचा दी है, और थर्ड थिंग कि जो आपका ऑर्डर है वो ऑन द वे है आप तक पहुंचने के लिए। तो रिसिप्ट नोट हमने समझ लिया कि ये 3 चीजों का प्रूफ होता है। अब रिसिप्ट नोट तक आने के बाद हम ये अज्यूम करेंगे कि जो आपका प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो चुका है। जैसे ही आपके पास आपका प्रोडक्ट पहुंचा, यानी आपके पास 3 वाटर बॉटल्स पहुंच गई। अब सपोज 3 में से 2 वाटर बॉटल्स आपको पसंद आ गई, बट एक का या तो क्वालिटी पसंद नहीं आई या कुछ डिफेक्ट है उसमें, या कुछ कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसे आप ऑफकोर्स रिटर्न करेंगे। बट उसको रिटर्न करने से पहले अपने माइंड में उसको रिजेक्ट करेंगे, है ना। जब तक अपने माइंड में नहीं सोचेंगे कि हमें ये नहीं चाहिए तो उसको रिटर्न कैसे करेंगे। अब एज अ परचेजर देखिए आपके पास वो चीज आई है, तो अब आप उसको क्या करेंगे? उसको रिजेक्शन आउट करेंगे, यानी उसको रिजेक्ट करके वापस भेज देंगे सेलर के पास, राइट। तो जो थर्ड हमारा इन्वेंट्री वाउचर आता है वो है रिजेक्शन आउट। अब रिजेक्शन आउट में आप कौन सी वाली एंट्री करने वाले हैं? रिजेक्शन आउट में आप वो एंट्री करेंगे जो एक वाटर बॉटल आपको रिटर्न करनी है, उसकी एंट्री आप करेंगे रिजेक्शन आउट में। तो जैसे ही आपने एक एंट्री कर ली रिजेक्शन आउट में, अब टेली अपने आप एलोकेट कर लेगा कि आपने 3 वाटर बॉटल परचेज की थी, उसमें से एक आपने रिटर्न कर दी या रिजेक्ट कर दी, तो इन टोटल आपने 2 वाटर बॉटल परचेज की है। तो एट द एंड जब आप परचेज कर लेंगे 2 वाटर बॉटल को, तो उसकी एंट्री आप कर देंगे परचेज वाउचर में। जो आपके अकाउंटिंग वाउचर्स में F9 की को प्रेस करके परचेज वाउचर आता था, 2 वाटर बॉटल की एंट्री आप कर देंगे परचेज वाउचर में, और जब उसकी पेमेंट करेंगे तो वो एंट्री हो जाएगी पेमेंट वाउचर में। इस तरीके से आपका ये पूरा परचेज ऑर्डर प्रोसेस की साइकिल चलती है, और इसमें हमने 3 इन्वेंट्री वाउचर्स कवर किए हैं। फर्स्ट इज योर परचेज ऑर्डर, सेकेंड इज योर रिसिप्ट नोट, एंड द थर्ड वन इज रिजेक्शन आउट। ये तो था थ्योरी बेसिस पे कि ये तीनों होते क्या है। अब हम एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे काम करती है टैली में। प्रैक्टिकली इसको टेस्ट करने के लिए हम टैली की स्क्रीन पर आ गए हैं, और यहाँ पे हम आएंगे अब इन्वेंट्री वाउचर्स पे। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि आपको ये जो परचेज ऑर्डर है आपको इसको पहले एक्टिवेट करना होगा। टैली में ये ऑटोमेटिकली इनेबल्ड नहीं है। इसको इनेबल करने के लिए आप F11 F2 का यूज करेंगे, और नीचे आएंगे इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को येस कर देंगे, और इसे Ctrl+A से आपको सेव कर देना है। सो परचेज ऑर्डर की जो शॉर्टकट की है वो है Alt+F4। जैसे ही आपने Alt F4 की प्रेस की, आपका वाउचर स्विच हो गया परचेज ऑर्डर वाउचर में। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हम एक एंट्री करते चलेंगे, पूरे प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे क्या होता है। परचेज ऑर्डर में हमें 3 वाटर बॉटल की एंट्री करनी है। पार्टी अकाउंट नेम में हम कैश ले लेंगे, बिकॉज हम प्रीपेड जो एंट्री कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं।
कैश लेते ही इसे कंट्रोल प्लस ए से हम सेव कर देंगे। ऑर्डर नंबर यहाँ पे 1 आ जाएगा बिकॉज पहली एंट्री हम कर रहे हैं परचेज ऑर्डर में। परचेज लेजर में हम यहाँ पे परचेज का लेजर डाल देंगे और नेम ऑफ आइटम में हमें क्रिएट करनी है वाटर बॉटल। तो ऑल्ट प्लस सी से हम स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं वाटर बॉटल। अब बात आती है यूनिट्स। हम वाटर बॉटल को भी पीसेस में काउंट कर सकते हैं, तो इसको एलोकेट करके कंट्रोल प्लस ए से हम सेव कर देंगे। इतना करने के बाद अगर आप कोई गोडाउन एलोकेशन डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज क्वांटिटी मेंशन कर दीजिए 3 पीसेस किस रेट पे। सपोज आपने 100 रुपीज की एक बॉटल परचेज की है तो वो रेट यहाँ मेंशन हो जाएगा और कंट्रोल प्लस ए से इसको सेव कर देंगे। सो इस स्क्रीन का मतलब है कि आपने 3 वाटर बॉटल 100 पर पीस के हिसाब से परचेज की है 300 रुपीज की। इसे हम कंट्रोल प्लस ए से अब सेव कर देंगे। जैसे ही आपने सेव किया आपकी इन्वेंट्री वाउचर की इनिशियल स्क्रीन आ गई है। इसका मतलब है कि परचेज ऑर्डर में आप अपनी फर्स्ट एंट्री कर चुके हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका वो है रिसिप्ट नोट। अब आपको एज यूजुअल रिसिप्ट नोट को भी पहले इनेबल करना होगा। इनेबल के लिए हम क्या करेंगे, F11 F2 और यहाँ पे नीचे आके यूज ट्रैकिंग नंबर्स इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट को हमें येस कर देना है। अगर हम साथ ही साथ रिजेक्शन आउट को भी येस करना चाहते हैं तो यूज रिजेक्शन इनवर्ट एंड आउटवर्ट नोट्स को भी येस कर देंगे। इसे हम कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देंगे और अगेन हम इन्वेंट्री वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर आ गए हैं और रिसिप्ट नोट की शॉर्टकट की होती है Alt F9। तो जैसे हमने Alt F9 की को प्रेस किया है रिसिप्ट नोट वाउचर आपका ओपन हो चुका है। अब रिसिप्ट नोट में भी हम एज यूजुअल 3 वाटर बॉटल्स की एंट्री करेंगे क्योंकि रिसिप्ट नोट का मतलब मोटे मोटे तौर पे होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुए हैं। पार्टी अकाउंट नेम में हम कैश रखेंगे और इसे कंट्रोल प्लस ए से सेव करके परचेज लेजर में एज यूजुअल परचेज का लेजर, नेम ऑफ आइटम में हम वाटर बॉटल ले लेंगे। इसे हम नॉट एप्लीकेबल करके ऑर्डर नंबर 1 जो हमने फर्स्ट ऑर्डर दिया था वो यहाँ पे हम एलोकेट कर लेंगे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में। और जैसे कि मैंने ऑर्डर नंबर 1 एलोकेशन में डाला तो वैसे क्वांटिटी भी आ गई 3 पीसेस। अगर हमारे पास कोई गोडाउन है तो हम गोडाउन डाल देंगे, अदरवाइज ये मेन लोकेशन पे ही एक्सेस होगा। और अब हम इसे कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देंगे। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि टैली की सारी एंट्रीज इंटर रिलेटेड होती हैं क्योंकि मैंने अब इसकी यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन नहीं की थी। जैसे ही मैंने ऑर्डर डाला, ऑर्डर नंबर 1 वहां पे सेलेक्ट किया, वैसे ही वाटर बॉटल्स की कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की है वो अपने आप एलोकेट हो गई। तो इतना करने के बाद हम इसे कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देंगे। इसका मतलब है कि 3 वाटर बॉटल आपको डिलीवर हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमारे एग्जांपल के हिसाब से स्टेप था वो था रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट में हमें 1 वाटर बॉटल की एंट्री करनी थी जो हमने रिजेक्ट की है। रिजेक्शन आउट की शॉर्टकट की होती है Alt F6। तो जैसे ही मैंने Alt F6 प्रेस किया है रिजेक्शन आउट की जो स्क्रीन थी वो आ चुकी है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक वाटर बॉटल की एंट्री करनी है जो हमने रिटर्न की है। लेजर अकाउंट में हम कैश ले लेंगे, नेम ऑफ आइटम में एज यूजुअल वाटर बॉटल लेके, हमें ट्रैकिंग नंबर का कोई काम नहीं है तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। और यहाँ पे तो हमें ऑर्डर का भी कुछ नहीं करना है, तो क्वांटिटी हम डाल देंगे 1। एक जो वाटर बॉटल है उसे हम अब रिटर्न कर रहे हैं। रेट अपने आप एलोकेट हो चुका है टैली में। सारी चीजें काफी इंटर रिलेटेड है तो बहुत ईजी होता है आपको टैली यूज करना और काफी टाइम भी आपका बच जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे आप कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देंगे, अगेन इसे कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देंगे। तो यहाँ तक आप 3 एंट्री कर चुके हैं, पहली परचेज ऑर्डर की, सेकंड रिसिप्ट नोट और थर्ड रिजेक्शन आउट। अब जो नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे वो है परचेज की, कि एट द एंड हमने 2 वाटर बॉटल को परचेज किया है। तो परचेज की जो शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी वो थी F9। F9 को प्रेस करके आप परचेज वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे सिंपली जैसा हमने अकाउंटिंग वाउचर्स में परचेज की एंट्री की थी वैसे ही आप वाटर बॉटल की भी एंट्री कर देंगे। पार्टी अकाउंट नेम में आप इसको कैश ले लेंगे और कंट्रोल प्लस ए से सेव करके परचेज का लेजर एलोकेट करके नेम ऑफ आइटम में आप वाटर बॉटल ले लेंगे। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल और ऑर्डर्स में आप 1 चूज करेंगे बिकॉज जो आपका परचेज ऑर्डर था वो 1 था, फर्स्ट ऑर्डर था। यानी जैसे आपने ऑर्डर नंबर 1 चूज किया है यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी है और जितना भी जो भी डिटेल्स थी वो यहाँ पे आ चुकी है। और अब आप क्वांटिटी में देख रहे हैं 2 पीसेज। अभी 2 पीसेस क्यों हैं? क्योंकि हमने परचेज तो 3 पीस किया था, बट टैली ने ऑटोमेटिकली सारी चीजें बहुत इजी कर दी हैं क्योंकि हम 1 को रिजेक्ट भी कर चुके हैं। तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2 पीसेस। तो इतना करने के बाद आप कंट्रोल प्लस ए से इसको 2 बार सेव कर देंगे। इस तरीके से आप पूरा परचेज ऑर्डर प्रोसेस को
प्रैक्टिकली टेली में कर सकते हैं। ये काफी इजी भी था और टेली ने अपने आप ही आधा काम कर दिया था सारी चीजों को एलोकेट करके। सो आज के लिए इतना ही। आगे का सेल्स ऑर्डर प्रोसेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू द क्लास। और पिछली वीडियो में हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में समझा था कि प्रैक्टिकली इन्वेंट्री को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं टेली के थ्रू, बट एज अ परचेजर। अब हम बात करेंगे सेम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बट एज अ सेलर, यानी अब हम बात करेंगे सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेट करके सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही सेलर ने ऑर्डर कंफर्म कर दिया वैसे उसके पास सेम आ जाता है परचेजर की तरह डाउनलोड इनवॉइस का। परचेजर के केस में हमने देखा था कि उसको हम कहते हैं रिसिप्ट नोट, और सेलर के केस में एज यूजुअल उसको हम कहते हैं डिलीवरी नोट। अभी डिलीवरी नोट क्या होता है? डिलीवरी नोट भी 3 चीजों का प्रूफ होता है। एडवांटेज होता है ये एक तरह से सेलर को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर परचेजर के पास उसका प्रोडक्ट गिवन टाइम लिमिट में नहीं पहुंचा तो सबसे पहले वो अमेजोन को कांटेक्ट करेगा, और अमेजोन वाला बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट सेलर को कांटेक्ट करेगा। तो अगर सेलर के पास ये डिलीवरी नोट होगा तो अमेजोन वाला सेलर को कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इस डिलीवरी नोट का मतलब ही ये है कि सेलर की शॉप से या उसके बिजनेस से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिलीवर होने के लिए निकल चुका है। जैसे ही वो डिलीवर होने के लिए निकलेगा तभी उसे वो डिलीवरी नोट मिलेगा। और दूसरा ये इस चीज का प्रूफ होता है कि जो सेलर है उसने ऑर्डर कंफर्म भी किया था और उसके पास वो पेमेंट आ भी गई है। तो इतनी बात हो गई थी हमारी। सेकंड स्टेप हमारा हो चुका है डिलीवरी नोट के थ्रू, और डिलीवरी नोट आपका नेक्स्ट इन्वेंट्री वाउचर है। तो जो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपका थर्ड स्टेप आता है वो है कि जब एज अ परचेजर हमने बात की थी कि भाई रिटर्न करना है कुछ, तो वो उसने रिजेक्शन आउट किया था। अब जब आपने रिजेक्शन आउट किया है तो सेम थिंग सेलर के हिसाब से देखे, जो उन्होंने बेची थी अब वो रिटर्न होके वापस आ रही है तो वो रिजेक्शन इन कर लेंगे। अब हम वही एग्जाम्पल को कैरी ऑन करेंगे कि हमने 3 वाटर बॉटल का सेल्स का ऑर्डर लिया था, उसको कंफर्म किया था, और 3 ही वाटर बॉटल हमने डिलीवरी नोट के थ्रू डिलीवर कराई है, और हमने जो एक रिजेक्शन आउट किया था परचेजर ने वही एक रिजेक्शन इन किया है एज अ सेलर हम लोगों ने। तो इसी एग्जाम्पल को हम कैरी ऑन करेंगे। तो थियोरेटिकली तो हमने यहाँ तक समझ लिया है थर्ड स्टेप आपका सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का। जैसे रिजेक्शन इन हो जाएगी एट द एंड अब सेलर दिमाग में सोचेगा कि मैंने घुमा फिरा के सिर्फ 2 वाटर बॉटल को सेल किया है, तो वो इसकी एंट्री कर देगा सेल्स वाउचर में। और जैसे ही वो सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे और जब उनके पास पेमेंट आ जाएगी तो वो उसकी एंट्री कर देंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो ये था आपका सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग थ्योरी बेसिस पे। अब इसी को हम एज इट इज देख लेते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे हम टेली में कैसे करेंगे। प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली इन्वेंट्री वाउचर्स पे जाएंगे और सबसे पहले सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम इनेबल कर देंगे। इसको इनेबल करने के लिए F11 F2 का हम यूज करेंगे और नीचे आके इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस कर देंगे। इसे हम Ctrl+A से सेव कर देंगे। इतना करने के बाद जो सेल्स ऑर्डर की शॉर्टकट की होती है वो है Alt+F5। जैसे मैंने Alt+F5 को प्रेस किया सेल्स ऑर्डर का वाउचर आपका ओपन हो चुका है। अगेन हम पार्टी अकाउंट नेम में डाल देंगे कैश। इसे हम Ctrl+A से सेव कर देंगे। अब ये ऑर्डर नंबर 1, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि पहला ऑर्डर भी 1 ही था और अब ये सेकंड हम एंट्री कर रहे हैं तो भी ये 1 है, बट ये पहला ऑर्डर हमने करा था परचेज ऑर्डर में एज अ परचेजर, और ये ऑर्डर हम कर रहे हैं सेल्स ऑर्डर में यानी एज अ सेलर। तो ये सेलर के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है और वो परचेजर के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर था। इसको एंटर कर देंगे। सेल्स लेजर में हम सेल्स का लेजर क्रिएट कर देंगे या एलोकेट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम अपनी वाटर बॉटल ही रखेंगे। एलोकेशन स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। गोडाउन अगर है तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे, अदरवाइज हम इसको फ्री छोड़ सकते हैं। क्वांटिटी में हम डाल देंगे 3 वाटर बॉटल्स जो हमने सेल की थी। हमने सेल की थी वो 2000 के रेट से। इसे हम Ctrl+A से सेव कर देंगे 2 बार। तो हम एक सेल्स ऑर्डर की एंट्री कर चुके हैं, यानी अब ये जो हमने एंट्री करी थी वो थी कि हमने सेल का ऑर्डर रिसीव किया है और उसको कंफर्म कर दिया था। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डिलीवरी नोट। जो आपका इन्वेंट्री वाउचर का नेक्स्ट वाउचर है वो है डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट का मतलब भी यही होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो गया है। तो अब डिलीवरी नोट में भी हम एंट्री करेंगे सेम 3 वाटर बॉटल्स की। डिलीवरी नोट की शॉर्टकट की होती है Alt+F8। जैसे आपने Alt+F8 की प्रेस करी है, डिलीवरी नोट का जो वाउचर है वो ओपन हो चुका है। पार्टी अकाउंट नेम में एज यूजुअल कैश ले लेंगे। ये सारे ही सेम है बट स्टिल हमें आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे हम प्रोसेसिंग करते हैं और कैसे कैसे टेली इसको एलोकेट करता है। सेल्स लेजर में हम सेल का लेजर ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम में वाटर बॉटल। ट्रैकिंग नंबर हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे बट हम ऑर्डर नंबर ले लेंगे एलोकेशन के लिए।
जैसे ही ऑर्डर नंबर 1 डाला, नीचे क्वांटिटी, रेट, सारी चीजें आ चुकी हैं। इसे मैं Ctrl+A से 2 बार सेव कर दूंगी। इसका मतलब है कि मैंने सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का भी सेकंड स्टेप अपने टैली में प्रैक्टिकली डन कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप कि जो रिजेक्शन आउट करा था परचेजर ने, यानी 1 वाटर बॉटल जो उसने वापस करी थी, वही 1 वाटर बॉटल अब मैं रिजेक्शन इन करने वाली हूँ एज अ सेलर। तो रिजेक्शन इन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F6। जैसे ही मैंने Ctrl+F6 को प्रेस किया है, रिजेक्शन इन का जो वाउचर है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम कैश ले लेंगे और नेम ऑफ आइटम में हम एज यूजुअल वाटर बॉटल लेके चलेंगे। लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में अगर आपके पास नंबर नहीं आ रहा है तो आप न्यू नंबर में जाके मैन्युअली वो चीज यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ड्यू ऑन में आप फर्स्ट चैप्टर डाल देंगे जिस डेट पे आपने एंट्री करी थी और कितनी आइटम्स आप रिजेक्शन इन कर रहे हैं। आप 1 वाटर बॉटल को इन कर रहे हैं और इसे आप Ctrl+A से सेव कर देंगे 2 बार। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की तरह ही है, क्योंकि परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग दोनों बहुत पैरेलल चलते हैं। तो हम यहाँ पे रिजेक्शन इन की एंट्री कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि एट द एंड सेलर ने कितनी वाटर बॉटल सेल की हैं। तो उसने एट द एंड 2 वाटर बॉटल सेल की हैं। इसकी एंट्री हम नॉर्मली सेल वाउचर में कर देंगे और सेल वाउचर की शॉर्टकट की होती है F8। F8 में जाके पार्टी अकाउंट नेम कैश, Ctrl+A से सेव करके नेम ऑफ आइटम में आएंगे वाटर बॉटल। ऑर्डर नंबर 1 हम एलोकेट कर लेंगे और अगर गोडाउन है तो गोडाउन, और क्वांटिटी में हम डाल देंगे 2 पीसेस कि हमने 2 पीसेस को सेल किया है एट द एंड, और इसे Ctrl+A से हम 2 बार सेव कर देंगे। और जब हमारे पास पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हैं। सो ये था आपका सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग पूरा। इसी के साथ आपने अपने आगे के 3 इन्वेंट्री वाउचर्स का भी सॉल्यूशन ले लिया है। तो टोटल यहाँ पे आप 6 इन्वेंट्री वाउचर्स कर चुके हैं। बचे हुए 2 की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो अब बात करते हैं लास्ट इन्वेंट्री वाउचर की, जो आपका है फिजिकल स्टॉक। अब फिजिकल स्टॉक क्या होता है? इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि फिजिकली आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, उसकी एंट्री हमें करनी है फिजिकल स्टॉक में। तो उस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए हम वो एंट्री किस में कर देते हैं? फिजिकल स्टॉक में, ताकि हमारी बुक्स का जो स्टॉक है और जो फिजिकल स्टॉक है वो इक्वल हो जाए। अब बात आती है कि ये दोनों अनइक्वल होंगे ही कैसे? भाई पूरे साल हमने कितना माल खरीदा होगा, कितना माल बेचा होगा, क्या पता 1% 1 या 2 एंट्री मिस हो गई हो या कुछ गलत इंटरप्रिटेट हो गया हो। तो कुछ एंट्रीज होती हैं जो 1 या 2 प्रोडक्ट से बैलेंस को इम्बैलेंस कर देती है ना। तो उसको हम अब उसके चक्कर में हम पूरी साल की अपनी मेहनत तो बर्बाद करेंगे नहीं। तो इसलिए हम उस एंट्री को कर सकते हैं फिजिकल स्टॉक में। तो एक बार हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि टैली में अगर आप फिजिकल स्टॉक की एंट्री करते हैं तो कैसे करें। तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, हमें टैली स्क्रीन ओपन करनी है और टैली स्क्रीन को ओपन करके नीचे आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स पे, और हमारा जो लास्ट वाउचर है जिसकी बात कर रहे हैं फिजिकल स्टॉक, उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F10। जैसे Alt+F10 आपने प्रेस किया, फिजिकल स्टॉक वाउचर पे आप स्विच हो चुके हैं। यहाँ पे आ रहा है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी आप वेरीफाई करेंगे कि आपका जो फिजिकल स्टॉक है वो उतना ही है जितना स्टॉक आपकी बुक में है। फिजिकल स्टॉक जितना है उसकी एंट्री आप कर देंगे और पूरे साल जितनी एंट्रीज करेंगे उस हिसाब से आपकी बुक का जो स्टॉक है वो भी आपके पास आ जाएगा। तो अगर कुछ भी अपडेट हो गया, कुछ भी डिफरेंस होगा तो टैली आपको अपने आप अपडेट कर देगा। अब नेम ऑफ आइटम में जो हम एग्जांपल ले रहे हैं बजाज फैंस, तो बजाज फैंस और मेन लोकेशन में कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 8, इतना ही हमें यहाँ पे मेंशन करना है। और इतना मेंशन करने के बाद नरेशन लिख के हम इसे Ctrl+A से सिंपली सेव कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा होगा कि भाई डिफरेंस आ रहा है आपके बुक वैल्यू में या आपके फिजिकल स्टॉक में, तो टैली आपको अपडेट कर देगा। अभी यहाँ पे इसलिए अपडेशन नहीं है क्योंकि मैंने तो पूरे साल की कोई एंट्री करी ही नहीं है। सो इसी के साथ आपका जो इन्वेंट्री वाउचर है वो कंप्लीट हो जाता है। इन्वेंट्री वाउचर के जो 8 वाउचर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं थॉरली। अगर हम परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करें तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था परचेज ऑर्डर, नेक्स्ट पढ़ा था रिसिप्ट नोट, और उसके अगला पढ़ा था रिजेक्शन आउट, राइट। अगर हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहला पढ़ा था हमने सेल्स ऑर्डर, जो कि हमारा 4th इन्वेंट्री वाउचर था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिलीवरी नोट, जो हमारा 5th इन्वेंट्री वाउचर है, और 6th हमने पढ़ा था रिजेक्शन इन। उसके बाद हमने स्टॉक जर्नल की, और नेक्स्ट बात करी है हमने फिजिकल स्टॉक की। तो आपके जो 8 इन्वेंट्री वाउचर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
इसके आगे की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इन्वेंट्री वाउचर से रिलेटेड, और हमने इसी के साथ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लिया था, यानी हमने हमारे 6 इन्वेंट्री वाउचर्स कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम आज बात करेंगे नेक्स्ट इन्वेंट्री वाउचर के बारे में, जो कि हमारा 7th वाउचर है, स्टॉक जर्नल। अब स्टॉक जर्नल क्या होता है? स्टॉक जर्नल में हम गुड्स की ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, यानी अगर कोई गुड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, चाहे वो 5 मिनट की दूरी पर ही जा रहा है, मगर उसकी एंट्री हमें स्टॉक जर्नल में करनी ही होगी। तो उस प्रोडक्ट की, यानी जितना माल ट्रांसफर हुआ है वो हम कर देंगे स्टॉक जर्नल में। तो जो भी प्रोडक्ट हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, उस प्रोडक्ट की हम जो एंट्री है वो कर देंगे स्टॉक जर्नल में। एक बार देखते हैं कि इसको टैली में प्रैक्टिकली कैसे कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं टैली स्क्रीन पर आ गई हूँ और मैं सिंपली इन्वेंट्री वाउचर्स पे जाऊंगी। इन्वेंट्री वाउचर्स पे जाती है हमारी जो स्क्रीन है वो स्टॉक जर्नल की आ गई है। अगर ये कोई और भी स्क्रीन आए तो ध्यान रखिएगा कि स्टॉक जर्नल की शॉर्टकट की होती है Alt+F7। तो सपोज हमारा एग्जांपल जो लेके चल रहे थे बजाज फैन का, उसी की ट्रांसफर की एंट्री करते हैं कि 2 बजाज फैन हमने ट्रांसफर किए हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब यहाँ पे स्क्रीन पे 2 चीजें आ रही हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स होता है कि जहां से ट्रांसफर हो रहा है, और डेस्टिनेशन मतलब जहां पर ट्रांसफर हो रहा है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हम ले लेते हैं कि मेन लोकेशन पे हमारा जो माल था वहां से ट्रांसफर हो रहा है और रेवाड़ी गोडाउन पे जाके डेस्टिनेट हो रहा है। यहाँ नेम ऑफ आइटम में हम ले लेंगे बजाज फैंस, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ गोडाउन्स में क्योंकि ये सोर्स कंजम्पशन है तो यहाँ पे ले लेंगे मेन लोकेशन, और क्वांटिटी में हम ले लेंगे 2 पीसेस। रेट उसने अपने आप ही एलोकेट कर लिया जो हमने पहले डाला था टैली सॉफ्टवेयर में। अगेन नेम ऑफ आइटम में आपको बजाज फैन ही लेना है, और अब यहाँ पे जो गोडाउन है यानी जो डेस्टिनेशन है उसमें आप ले लेंगे रेवाड़ी गोडाउन, और क्वांटिटी में सेम एज इट इज 2 पीसेस। सब कुछ सेम रहेगा दोनों ही साइड पे, बट सिर्फ जो गोडाउन्स हैं वो अलग अलग आएंगे। सोर्स में तो वो आएगा जहां पे आपका माल अभी तक था, और डेस्टिनेशन पे वो आएगा जहां पे अब आप अपना माल ट्रांसफर कर रहे हो। इतना करने के बाद आप इसकी नरेशन लिख के Ctrl+A से सेव कर देंगे। इतना ही था स्टॉक जर्नल में। स्टॉक जर्नल की एंट्री आपको सिर्फ उतनी करनी है जितना माल आप ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे। ये था आपका 7th इन्वेंट्री वाउचर। इसके आगे की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी कुछ भी एग्जांपल्स लेके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपको कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने इन्वेंट्री वाउचर्स तक की बात कर ली थी, और सारे के सारे इन्वेंट्री वाउचर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने अब तक वाउचर्स में जितनी भी एंट्रीज करी हैं, चाहे वो अकाउंटिंग वाउचर हो चाहे वो इन्वेंट्री वाउचर हो, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी रिपोर्ट्स कैसी हैं, या हमारे बिजनेस का जो टर्नओवर है वो कितना है, रेशियोज हैं वो कितने हैं, कौन से लेजर में कैसे कहाँ क्या क्या देखेंगे हम, वो सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगी। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। मैंने बताया था कि वाउचर्स में सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, बाकी सारा काम टैली खुद कर लेगा। तो एक माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि अब हमने जर्नल एंट्रीज तो बहुत सारी कर ली, अब रिपोर्ट्स हम कैसे चेक करेंगे, हमारे पूरे साल का जो टर्नओवर है या हमारा नेट प्रॉफिट है या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सारी चीजें हम कैसे चेक करेंगे। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम टैली की रिपोर्ट्स कैसे चेक करते हैं। उसके लिए मैं सिंपली टैली की स्क्रीन ओपन कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ टैली स्क्रीन पे आ चुकी हूँ। अब हम डायरेक्ट नीचे रिपोर्ट्स पर आएंगे। इफ हमें हमारे जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट चेक करनी है तो बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो हमारी करंट लाइबिलिटीज है वो है हमारी 1000 रुपीज की। फिक्स एसेट अभी हमारे पास कोई भी नहीं है। हमारी जो करंट असेट्स है वो है हमारी 1,08,700 रुपीज की। ये एक पर्टिकुलर अमाउंट उस चीज का है जितनी एंट्रीज अभी तक मैंने यहाँ पे करी है। ये मेरी कंपनी की बैलेंस शीट है और ये उस हिसाब से कि जितनी एंट्रीज मैंने करी है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ओपनिंग बैलेंस में 75,000, यानी पहले मेरे पास जो हम लेके चल रहे थे बजाज फैन है या कोई भी हम कंपनी या कोई भी हम प्रोडक्ट उठा लेते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास पहले कुछ था और एंड में जो बचा उसमें डिफरेंस आ रहा है 75,000 का। सो जैसे जो P&L का जो हमारा बैलेंस है वो है 34,200। सस्पेंस अकाउंट की हमने एंट्री करी थी 500 रुपीज से, तो वो भी आपके बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आपको शो हो रही है। इसके बाद ये तो हो गया कि हमने बैलेंस शीट चेक करी है। इफ हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी आप यहाँ पे इजीली जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको सबसे पहले तो ऊपर दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, जहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो तो हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। जहाँ हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसा हमें पता है कि हम सेल्स अकाउंट था, परचेज अकाउंट था, इन सब के अकाउंट में मेंशन करते थे। तो सेल्स अकाउंट मतलब हमने 17,400 की अब तक सेल कर ली है और 4,300 की अब तक हमने परचेज कर ली है, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बचा है 90,000 रुपीज का। इस हिसाब से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है आपका 36,700 रुपीज। और ऐसे हमारे नेट एक्सपेंसेस हमने इतने कर लिए हैं, नेट इनकम हमारी इतनी कंज्यूम हो चुकी है, उस हिसाब से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो है 34,700 का। अब कुछ लोग ये सोच रहे कि मैम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फर्क क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका बिना किसी इनकम या बिना किसी एक्सपेंस के जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट होता है, जो आपने बिजनेस से कमाया यानी माल बेच के और खरीद कर कमाया है। नेट प्रॉफिट होता है कि आपके बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस उसमें से माइनस हो जाएंगे और जितनी भी इनकम है वो ऐड हो जाएगी, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो आपका होता है नेट प्रॉफिट। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चेक कर लिया है। अगर हमें हमारी स्टॉक समरी चेक करनी है कि भाई हमारे पास कितना स्टॉक था, है या रहेगा, तो जैसे बजाज फैन की अगर हमें चेक करनी है तो बजाज फैन में अप्रैल के महीने में हमारे पास 19 पीस आए हैं और 9 पीस गए हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास बच गया 10 पीसेस का। यानी हमने 19 पीसेस बजाज फैन परचेज किए थे, 9 पीसेस बजाज फैन आउटवर्ड में हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने सेल किए हैं, और जो हमारे पास अब एट द एंड बच गया है क्लोजिंग बैलेंस वो है 10 पीसेस का। ठीक है, तो ये पूरे साल का आपको दिखाता है। तो हमने अभी फिलहाल सिर्फ अप्रैल के महीने में ही एंट्रीज करी हैं, बाकी हमने किसी महीने में कोई एंट्री नहीं करी है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस को एज इट इज दिखा के यहाँ पे एंड में यानी 31 मार्च को 19 पीसेस इनवर्ड दिखा रखा है, 9 पीसेस आउटवर्ड दिखा रखा है, और टोटल क्लोजिंग बैलेंस दिखा रखा है 10 पीसेस का। तो इस तरीके से आप आपकी जो मंथली स्टॉक आइटम समरी है वो भी चेक कर सकते हैं। इफ अब आपको देखना है कि आपने कौन कौन सी एंट्रीज करी हैं, तो ये बात मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताई हुई है कि आप डिस्प्ले में और डे बुक में जाके इजीली चेक कर सकते हैं कि कितनी एंट्रीज आप अब तक कर चुके हैं, कौन सी डेट को कर चुके हैं और कौन से वाउचर में आपने वो एंट्रीज करी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्ट्रा वाउचर में फर्स्ट एंट्री कर रखी है, ये 1 अप्रैल 2021 को कैश अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक अकाउंट, और यहाँ मैंने नरेशन भी डाली थी बीइंग कैश विड्रॉल्ड। तो ये एज इट इज वो एंट्री हम चेक कर सकते हैं, जो एंट्री हमने सबसे फर्स्ट वाउचर में करी थी वो एंट्री अब हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही हम कोई भी एंट्री यहाँ पे जाके देख सकते हैं कौन से वाउचर में हमने कौन सी एंट्रीज करी हैं और किस अमाउंट से करी है या किस क्वांटिटी से करी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। काफी इजी हो जाता है। इफ हमें अकाउंट्स बुक में जाके कैश बुक देखना है कि हमारा कैश का कितना इनटेक या आउटटेक हुआ है, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास जो कैश इन हैंड बचा है वो है 14,800, और बैंक में जो बैलेंस बचा है सारा हमने अब तक जितनी भी एंट्रीज कर ली हैं उसके बाद का ये बैलेंस हमें शो करता है साल के एंड में। तो इस टाइम पे सारी एंट्रीज करने के बाद टैली के हिसाब से हमारे पास कैश जो है वो 14,800 होना चाहिए, और जो बैंक में बैंक बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 12,000। इसके बाद अगर हमें कोई लेजर चेक करना है या कि हमने कौन कौन से लेजर्स क्रिएट किए तो उसमें क्या क्या बैलेंसेज हैं। फॉर एग्जांपल इफ मैं सस्पेंस अकाउंट का चेक करना चाहती हूँ, तो सस्पेंस अकाउंट में मैंने 1/4/2021 को प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एक एंट्री करी थी जर्नल वाउचर में 500 रुपए से। उस पर एंटर करेंगे तो वो एंट्री भी आपकी खुल के आ जाएगी। तो काफी इजी हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको लेजर्स क्रिएट करते टाइम बताया था कि जब हम एक पर्सन का अलग से लेजर बना देते हैं या किसी भी चीज का अलग से लेजर बना देते हैं तो उसका जो बैलेंस है वो सेपरेटली मेंटेन होता है। तो इस स्क्रीन पे आपको ये दिख गया होगा कि सस्पेंस अकाउंट में सिर्फ सस्पेंस वाली एंट्रीज ही आएंगी, बाकी और कोई भी एंट्रीज नहीं आएंगी। ऐसे अगर आप एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर चेक करना चाहते हैं तो एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स के लेजर में हम 3 एंट्री कर चुके हैं। फर्स्ट एंट्री हमने करी थी सेल्स में, सेकंड क्रेडिट नोट में और थर्ड करी थी डेबिट नोट में। तो ये सारी चीजें काफी इजी हो गई हैं। इसी तरीके से आप सेल्स रजिस्टर है या परचेज रजिस्टर है, जो मैंने आपको बताया था कि सेल रजिस्टर में आपको सिर्फ केवल सेल की एंट्रीज मिलेंगी। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे साल के एंड में हम अगर देखें तो ये हमें दिखने को मिल रहा है कि सिर्फ अप्रैल के महीने में हमने सेल करी है 20,000 की। इस पे अगर आप एंटर करेंगे
तो आपको और डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सेल कब कब कहाँ कहाँ करी, कितने कितने रुपए से करी है। तो सबसे पहले आपने कैश में सेल करी थी 1000 रुपीज, फिर आपने एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल करी थी 15,000, देन अगेन आपने कैश में करी थी 4000। तो ये एक तरीके से पार्टली बता दिया है कि कितनी कितनी सेल्स हुई है और ये किस तरीके से 20,000 की सेल्स हुई है। ऐसे आप परचेज रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर चेक कर सकते हैं। सो ये हो गया रिपोर्ट्स चेक करना। इसका मतलब है कि अब तक हमने जितनी भी एंट्रीज करी थी वो इजीली हम टैली में जाके देख सकते हैं, और इसकी वजह से, और क्योंकि ये इतना इजीली हम देख सकते हैं, तो कहीं पे भी हमारी जो गलतियां होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो आज की वीडियो में हमने सिर्फ रिपोर्ट चेक करना सीखा है, और ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप सारी एंट्रीज तो कर रहे हो कंपनी की, बट आप उसको चेक कैसे करोगे। आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट या ग्रोस प्रॉफिट या आपकी इनकम, एक्सपेंस, ये सारी चीजें आपको कहाँ कहाँ जाकर पता चलेंगी, वो आज हमने देखा है, मेन चीजें। सो इस वीडियो में इतना ही। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड एनी फर्दर क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।